बिहारी गोपीजन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव बिहारी गोपीजन गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा प्रभुपादा 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। 44 और 45 ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा पदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जो चर्चा चल रहा था 44 श्लोका पे चल रहा था थोड़ा उस, और 45 श्लोका कल हमने रिसाइट किया था, तो देखते हैं आज 45 श्लोका भी कवर हो जाएगा। 44 श्लोका भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रेरिता चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन लिखते हैं, इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन और material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for the devotion service to the Supreme Lord does not take place। इसके अगले श्लोका में बता रहे हैं भगवान, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन निद्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, तो जो वेद हैं मेनली, द वेदास डील्स मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ थ्री moods of the matter nature। नेस्त्रे गुण्य भाव अर्जुन, ओ अर्जुन became transcendental to these three moods। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, be free from all dualities and from all the anxieties of the gain and safety। निर्योग क्षेम आत्मवान, and be established in the self। तो ये जो 45 श्लोक हैं, तो जब भगवान ने भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया व्यरता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विद्यते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, और हम जो चर्चा किए हैं अभी तक, कैसे जो इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन या मेटेरियल ऑपुलेंसेस से अगर ज्यादा अटैच रहता है तो भक्ति में वो डिटरमाइंड नहीं रह पाता है, कैसे वो बाधा बन जाता है। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल अभी देखे थे पिछली क्लासों में। उसके बाद में भगवान बोल रहे हैं कि कैसे जो वेदा से जनरली जो चीजों को बताते हैं, तो उसमें क्या है कि वो तीन मोड्स के अंदर हैं सारी चीजें जो आ रही हैं उसमें। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, इनसे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि अगर इनसे ऊपर नहीं उठे आप, तो जो भौतिक संसार के जो सुख दुख हैं, है ना, जो भी गेन और लॉस, ये सारी चीजें जो होती रहती हैं, जो मतलब मेटेरियल वर्ल्ड मतलब क्या, दुखालय में शाश्वतम। तो यहाँ पे तो दुकान ही आने वाले हैं, तो वो तो टैग लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो डुअलिटीज जो आएंगी, डुअलिटीज का वर्ल्ड है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए जो डुअलिटीज आएंगी उससे आप क्या नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, अगर आप क्या है इन तीनों मूड से क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे, शायद वो नेक्स्ट वाला श्लोक है। हाँ, वो नेक्स्ट वाला श्लोक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो वेद उसमें बताते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे इन सारी चीजों से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में जो हमने कल पढ़ा था, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, जब व्यक्ति मूड से ऊपर आ जाता है, तो कैसे आएगा, दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज अचीव्ड इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन वन इज फुली डिपेंडेंट ऑन द गुड विल ऑफ कृष्णा। तो व्यक्ति जो है इन मूड्स से ऊपर आएगा या ट्रांसेंडेंटल बनेगा, वो कब बनेगा, जब व्यक्ति फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस होके भगवान पे हमेशा आश्रित रहेगा। तो ये 45 श्लोका का निचोड़ है थोड़ा, लास्ट में जाके प्रभुपाद जी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम कल जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें देखा हमने कि कैसे जो भौतिक संसार के जो ऑपुलेंसेज हैं, कैसे हमारे भक्ति मार्ग में बाधा बन जाते हैं। मतलब हम सोचते तो हैं कि भगवान की सेवा में उसको यूटिलाइज कर लेंगे, पर लेकिन बाधा बन जाता है। कल शायद हमने वो भी भेजा था ना, वो प्रभुपाद जी कल शायद इस्कॉन वाराणसी में जैसे डेली कोट्स जो भेजा जाता है, तो उधर कल वही कोट उसी के रिलेटेड एक भेजा गया था, कैसे भगवान तो जो है हमारे पास में मेटेरियल ऑपुलेंस से भेज देंगे, पर लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है कि हमको क्या कर देती है, वो विचलित कर देती है जब मेटेरियल ऑपुलेंस से हमारे पास में आते हैं। तो इतने सारे उदाहरण हमने देखे थे। इवन कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए मोबाइल ही खरीदा तो मोबाइल खरीदता है तो क्यों खरीदता है, मान लीजिए एक तो दो, एक तो भौतिक भौतिक उसमें संसार में अगर किसी ने मोबाइल खरीदा तो वो तो सब उल्टा सीधा करेगा ही करेगा। और मान लो कोई भक्ति भी अगर खरीदता है
तो थोड़ा ऐसा रहता है ना कि सेवा के लिए हम इसको यूज करेंगे, पर लेकिन कभी कभी अगर उसका सही से अगर उपयोग ना किया जाए तो वो ही क्या कर देता है, उसकी भक्ति में बाधा बन जाता है। जो मोबाइल उसने भगवान की सेवा के लिए लिया वही मोबाइल उसकी भक्ति में बाधा बन जाता है। इवन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसका फॉल डाउन भी हो जाता है, क्योंकि माया जो स्ट्रांग है प्रभुपा जी बता रहे हैं, माया इज सो स्ट्रांग कि जो मेटेरियल ऑपुलेंस है हमको कभी भी डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये शास्त्र बताते हैं कि जैसे ही हम वेल्थ के पास में आएंगे तो हम करप्ट हो सकते हैं, है ना। 3 W जिनसे हमेशा बच के रहिए बच के रहना चाहिए हमको। क्या है वो? हाँ वो वाला तो है, 3W वाला जो है, जैसे बोलते हैं ना, वेल्थ, वुमेन, वाइन 3W, वाइन, शराब तो ये जो चीजें हैं इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये क्या करते हैं, विनाश का कारण बनती है हमेशा, है ना। अगर इसका संग लिया तो ये विनाश ही का कारण बनेंगी। तो इसलिए जिसके पास में ज्यादा धन हो जाता है तो अननेसेसरी चीज जब हम खरीदते हैं या अपने पास में जब वो आती हैं तो फिर क्या वो विनाश का कारण बन जाती हैं, फॉल डाउन का कारण बन जाती हैं। क्योंकि इस संसार की जितनी भी सारी चीजें हैं अगर वो भगवान की सेवा में अगर हमने नहीं लगाया तो वो क्या है, वो हमको भक्ति मार्ग से विचलित कर ही देता है और ये हमने ये देखा भी है कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में इतना मेटेरियल ऑपुलेंस होने के बावजूद भी उनके जीवन में वो संतुष्टि आ नहीं पाती है मतलब अगर कोई ये बोले कि मेटेरियल ऑपुलेंस से मेरे जीवन में संतुष्टि आ जाएगा, वो नहीं आ पाता है। अगर मेटेरियल ऑपुलेंस से अगर संतुष्टि अगर आता तो जो रावण जो हिरण्यकशिपु जो थे तो कोई विचलित नहीं होते। क्योंकि रावण और हिरण्यकशिपु ये दो ऐसे डीमन जिनके पास में सब कुछ था। मतलब इस भौतिक संसार का जो भी ऑपुलेंस है, जो भी हो सकता है, जो व्यक्ति मांग सकता है या अपने पास में रख सकता है, सब था उनके पास, सब किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु, वो बस थोड़ा ऐसे करके मान लीजिए सूरज की रोशनी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो मर जाएगा जब तक तो डेमिगॉड वो अटैक मार देगा हिरण्यकशिपु। अगर मान लीजिए हिरण्यकशिपु चाहता है 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए अभी, अगर उसने 32 कर दिया तो बस थोड़ा ऐसी आंख घुमाने की जरूरत है उसको, तो अपने आप ही तापमान नीचे हो जाएगा। तो ये उसका पावर था। मतलब देख रहे हैं, कोई एसी चलाने की जरूरत ही नहीं है उसको, कि वो जाएगा फिर ये देखेगा लाइट आ रही है या नहीं आ रही, फिर वो स्विच ऑन करेगा, फिर एसी चालू होगी, फिर 3 मिनट बाद वर्क करती है, फिर ठंडा करेगी, फिर पता नहीं 10 मिनट बाद रूम ठंडा होगा। इसका ऐसा नहीं था ऑन द स्पॉट में था। अगर कमरे में बैठा है तब भी एसी, और बाहर जा रहा है तब भी एसी। जनरली इंसान जब बाहर जाता है तो फिर एसी नहीं चला सकता है ना, फिर कैसे एसी चलाएगा, फिर तो जो बाहर मौसम है उसी को झेलना पड़ेगा उसको। हिरण्यकशिपु का केस ऐसा नहीं था, वो अगर बाहर गया है तो उसको उसी जो मौसम उसको घर पे मिल रहा था वही मौसम उसको बाहर मिलता था। उसके विपरीत अगर किसी ने कुछ किया तो छोड़ता नहीं था उसको, है ना। इंद्र वगैरह ये सबकी पोजीशन को हड़प लिया था उसने, तो सबको कंट्रोल में उसने कर लिया, सबको कंट्रोल में कर लिया, पर लेकिन एक को कंट्रोल में नहीं कर पाया जो उसका खुद का बेटा तो खुद का बेटा हिरण्यकशिपु को बहुत प्यारा था वो, मतलब जब उसका जो बचपन में अपनी लैब पे बैठा के दुलारता था, ये सब कुछ करता था, बहुत प्यारा था पर लेकिन भगवान का भक्त था। तो बाद में जो हिरण्यकशिपु ने सुना कि बेटा गुरुकुल से क्या सीख के आए हो, तब उसने जो ज्ञान बताया, बस हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिल रहा है कि हिरण्यकशिपु के पास में सब कुछ होते हुए भी बाद में जाके उसी के बच्चे ने उसको परेशान कर दिया जो कि भगवान की भक्ति में लगा था। क्योंकि हिरण्यकशिपु क्या समझ रहा था कि खुद ही वो कंट्रोलर है, पर लेकिन जब वो प्रहलाद महाराज ने उनको रियलिटी बताया, तब जाके हिरण्यकशिपु की लाइफ में थोड़ा सा हलचल मचा, डिस्टरबेंस हो गया। इतना ऑपुलेंस है पर लेकिन देखिए फिर भी, और ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ने कुछ अटैक किया उनके ऊपर, कोई अटैक कर दिया, बहुत बलवान है प्रहलाद महाराज, कुछ नहीं, बस भगवान की भक्ति कर रहे थे, बस उसी से उसको डिस्टरबेंस हो गया उसकी लाइफ में। तो इसलिए मैटरी ऑपुलेंस जो है कि हमेशा हमको संतुष्टि देंगे ऐसा जरूरी नहीं। रावण सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी, मतलब क्वींस की कमी नहीं थी, मतलब इतनी सारी रानियां थी उसके, और मंदोदरी भी कम नहीं थी सारी रानियों में, पर लेकिन देखो फिर भी उसका लस्ट नहीं गया तो व्यक्ति मतलब सब कुछ हो गया पर लेकिन क्या है, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है। तो ऐसा है, तो ये इस संसार का नेचर है, क्योंकि इस संसार का कोई भी चीज हमको फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। एक समय के लिए ऐसा लगेगा हाँ अभी मेरा जो नीड है वो लाखों में है, तो लाखों में कमा लेगा इंसान, है ना, 5 लाख 10 लाख हो गया, ठीक है, थोड़े दिनों तक संतुष्ट रहेगा, अरे हाँ हो गया 10 लाख,
2-3 दिन तक कटेगा, तो दूसरे व्यक्ति को देखा इसको पता करोड़ों में है तो करोड़ों में कमाया जाए तो ऐसे करके क्या है कि उसकी जो ग्रीड है वो कभी शांत नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो ये स्वभाव है इस मैटेरियल वर्ल्ड का। तो इसलिए जो है इतने शास्त्रों में एग्जाम्पल्स हैं तो उनको हमको समझ में आना चाहिए। भौतिक संसार के ओपिनियंस हमको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक में अगर जितना ऑपुलेंस हमने अटेन कर लिया या पा लिया वो हमको संतुष्टि देता है। जितना ज्यादा पाएंगे उतना ज्यादा संतुष्टि मिलता जाता है। जिस चित्रकेतु महाराज ने ना उनके पास में सब कुछ था लेकिन उनके पास में बेटा नहीं था तो डिससेटिस्फाइड हो गए। तो ऐसे करके कुछ भी हो सकता है है ना। हमारे पास में भी इतनी सारी गैजेट्स सारी चीजें रहती हैं पर लेकिन संतुष्टि हमको नहीं दे पाती हैं। कुछ भी हम काम करते रहे पर लेकिन संतुष्टि नहीं दे पाती हैं। स्पेशल लाइफ का जो वेल्थ है उसको इकट्ठा करना चाहिए जिसको हमसे कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। हम्म, ऐसा है। तो ये हम थोड़ा डिस्कस किए थे, कल भी किए तो थोड़ा चर्चा किया। इसके बाद में जो है मेटेरियल ओपुलेंसेज में मतलब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्यक्ति को जो अपना लाइफ है वो थोड़ा सिंपल अगर रख व्यक्ति जब अपना लाइफ सिंपल रखता है तो वो बाद में जाके किसी भी सिचुएशन में अगर वो जब जाएगा तो हमेशा वो संतुष्ट रह सकता है या एडजस्ट कर लेगा सिचुएशंस के साथ में। जैसे अभी अगर व्यक्ति का लाइफ सिंपल है, जो रेगुलर जो डेली लाइफ जो उसकी होती है उसमें अगर उसने सिंपल लाइफ एकदम जीता है तो कल को अगर वो दूसरी जगह पे भी जाएगा वहां पे उसको ऑपुलेंट चीजें नहीं मिली तो वहां पे उसका डिमांड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डिमांड? क्योंकि वो पहले से ही वो लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो ये होता है एक रेगुलेटेड लाइफ जीने का फायदा और मान लीजिए कोई बहुत ऑपुलेंट लाइफ जी रहा है ना, एकदम बेड एसी सोफा ये सारी चीजें रहती हैं उसके पास में, कल को और कहीं उसको भेज दिया जाए, है ना। जैसे अगर ब्रह्मचारी लाइफ में देखा जाए तो मान लो दूसरे सेंटर में भेज दिया पर लेकिन वहां पे कुछ है नहीं ज्यादा, है ना। दूध भी नहीं मिल पा रहा है उसको शाम को प्रसादम वगैरह भी नहीं मिल रहा है ज्यादा, है ना। सोने के लिए अच्छा जगह नहीं है। तो फिर क्या वो थोड़ा विचलित हो जाएगा तो ये उसका ऐसा प्रैक्टिस रहना चाहिए या उससे वो अटैच नहीं रहना चाहिए या लाइफ उसकी थोड़ा रेगुलेटेड रहनी चाहिए। तो फिर वो व्यक्ति उसको झेल लेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा डिस्टरबेंस हो जाएगा। इसलिए तो जब हम मान लीजिए धाम विजिट वगैरह में जाते हैं इतने सारे कैंप होते हैं, जैसे कैंप वगैरह हमने इतने सारे ऑर्गेनाइज वगैरह करते रहते हैं। ऑफ कोर्स दो एस्पेक्ट हैं, जो मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं तो उनका जो फुल उद्देश्य होना चाहिए पर्पज होना चाहिए वो जो भी भक्त वहां पे आ रहे हैं उनको फुल फैसिलिटी मतलब जितना वो चाहते हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा ये मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उनकी चेतना होनी चाहिए ये जो भक्तों को सर्व करते समय। तो ये उनका एस्पेक्ट है। हाँ पर लेकिन जो कैंप में गए हैं तो उनका है कि जो हमको मिल जाए उससे हमको संतुष्ट रहना है। क्योंकि अगर ऐसा भाव अगर नहीं आया तो फिर हम वहां पे धाम में जाके एब्जॉर्व नहीं हो सकते हैं ज्यादा। वो एब्जॉर्व क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि स्पेशली हर एक धाम का एक स्पेशल फेवर भी रहता है सब जगह। अभी रिसेंट में तो वृंदावन में गए थे अपन गोवर्धन, तो वहाँ का एक अलग फेवर कुछ मतलब सब जगह चैलेंजेस रहते हैं कुछ ना कुछ, या कभी साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ के कुछ अलग चैलेंजेस समझ में नहीं आएगा यार वो अकोमोडेशन वाला क्या बात कर रहा है क्या बोलना चाह रहा है हमको क्या बताना चाह रहा है वो पता ही नहीं पड़ेगा, पहले तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। यही करते रह जाते हैं अन्ना ये मतलब किसी को बुलाओ उधर तो वो समझ में नहीं आता, आधे घंटे तक तो समझ में नहीं आता। ऑटो वाले से बात करते रहो तुमने गलत जगह पे छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अरे नहीं मैंने सही जगह पे छोड़ा है। वो समझ में नहीं आएगा, वो बोल रहा है कि मैंने सही जगह पे छोड़ा है या हमारा उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे करके चलता रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि होता रहता है ये तो, है ना। पर लेकिन क्या है कि अगर हमने अपने आप को इनसे डिटैच नहीं रखा या हमारी जो लाइफ अगर रेगुलेटेड नहीं रहती है या हमने सिंपल लिविंग से अगर हम नहीं जी रहे हैं तो वहां पे जाके थोड़ा ऐसा हो सकता है कि धाम का हम ज्यादा फायदा ना उठा पाए। क्योंकि ज्यादातर चेतना उसी में चली जाएगी। अरे मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा है, अरे मेरे रूम में सफाई नहीं हुआ है, अरे मेरे रूम में ये नहीं हुआ, या कहीं पे जा रहे हैं तो यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है ना। और या प्रसाद वगैरह लेट हो गया अरे 12 बज गया, 12 बजे का समय था प्रसादम का, अभी तो 3 बज गया, भूख लग रही है बड़ी तेजी से। तो ऐसे करके क्या है कि ये सारी चीजें जो क्या है कि फिर थोड़ा ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं। जिस जिस पर्पज से हम धाम में गए हैं उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं फिर हम उस समय पे। क्योंकि ये सारी चीजें होनी है वहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कोई एक रेगुलर शेड्यूल चल रहा है तो वो सारी चीजें अरेंज हो जाएंगी। वहाँ पे जाके तो सारी चीजें ऐसी ही हैं, वो सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो भगवान की मर्जी से होती हैं। राधा रानी का धाम है राम जी का धाम है, उनकी मर्जी से सारी चीजें चलती हैं वहाँ पे। तो लेकिन हम अपना दिमाग लगा देते हैं उसमें ऐसे करके, फिर सोचते हैं कि ऐसे चलना चाहिए तो वो उसके जब अपोजिट में कुछ अगर हो गया तो उसको क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
और बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए, क्योंकि हम चीजों को चेंज ही नहीं कर सकते हैं। अब स्पेशली उन लोगों के लिए मान लीजिए जो यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए प्रसाद हम 2 घंटे लेट हो गया, तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें? कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। ये सब डिपेंड करता है किस पे? किचन इंचार्ज। और वो भी कुछ नहीं कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? जो कुक है उधर, जो बना रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है भाई कब पहुंचाएगा वो। पर लेकिन अब ये जो 2 घंटे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाउ वी कैन यूटिलाइज, है ना। अगर हम ऐसे ही उसको गवा दिया तो चला जाएगा ऐसे ही करके, है ना। पर लेकिन अगर उसी 2 घंटे को हमने यूटिलाइज कर लिया तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भगवान मतलब, भगवान तो ये देखते हैं कि आपका भाव क्या है, चेतना क्या है। उन 2 घंटे में जो ऑब्स्टेकल था, अगर आपने उसमें भक्ति कर लिया, तो इट इज वेरी ग्लोरियस, इट इज वेरी प्लीजिंग टू द लॉर्ड, है ना। उसमें मतलब, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्ट करे, पर लेकिन आप उसमें उसमें भक्ति कर रहे हो। महाराज क्या बताते हैं, जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने शिष्यों को लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कैसे बालाजी जो हैं, उनके दर्शन लेने के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है हमको। कभी कभी ऐसा होता है कि 24-24 घंटों बाद दर्शन हमको मिल जाता है। बालाजी, तिरुपति बालाजी, तो वहां पे 1 दिन 2 दिन ऐसे भी लग जाते हैं भक्तों को, है ना, लाइन में खड़े खड़े, है ना। पर लेकिन क्या है कि अगर हम उसी में जाके, उसी लाइनों में जाके, जो वहाँ पे श्रद्धालु जो आए हैं उनको उठाते हैं तेजी से, होता है ना कभी कभी बहुत तीव्र इच्छा होती है भगवान का दर्शन, नहीं मैं ही लूंगा सबसे पहले। उसमें क्या करते हैं, भक्तों को भूल जाते हैं, है ना, कि जो भक्त भगवान के सबसे प्रिय हैं उनको हम साइड में कर देते हैं। तो मतलब दर्शन तो लेना है, सबको लेना है, पर लेकिन इस वे में दर्शन नहीं कि जिससे कि भक्तों को डिसिप्लिन करके हम भगवान के सामने प्रस्तुत हो गए। तो उससे क्या है कि वो भगवान को ही डिस्प्लीज कर देता है, ये महाराज बताए थे उसमें। तो इसलिए बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है धाम में जब जाते हैं या जब विजिट करते हैं। तो महाराज वही बता रहे थे कि कैसे अगर पूरा लाइन भी लगा है, इतना लंबा लाइन है, तो बालाजी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि धाम में थोड़ा जप कर लीजिए। अरे इतना लंबा लाइन लगा है, 4 घंटे 5 घंटे का लगा, उसमें सो भी नहीं सकते हैं। अगर वैसे दे दिया जाए घूमने फिरने के लिए, तो हो सकता है कि जब में हम थोड़ा सो जाएं। पर लेकिन जब लाइन लगी रहती है तो आगे भी है और पीछे भी है। तो बढ़िया जब हो जाएगा ना। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटी रहती है धाम में, कभी फ्री समय है तो कभी चैंटिंग कर लिया, तो ऐसे करके ये कब हो सकता है? जो व्यक्ति थोड़ा रेगुलेटेड रहता है। अगर कोई रेगुलेटेड रहेगा, ज्यादा डिमांड नहीं रहेगा ये सारे ऑपुलेंस से, ज्यादा इतना भो मतलब ऑपुलेंस का यूज कर सकता है, पर उससे अगर वो अटैच हो गया तो ही कैन नॉट ऑब्जर्व इन द धाम। ऐसा है, क्योंकि वहाँ की जो सारी चीजें हैं वो हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। तो ये है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में ही हम मायापुर गए थे, तो वहाँ पे तो अभी कार्तिक यात्रा था, तो स्पेशली महाराज जी की यात्रा में अकोमोडेशन का जैसे बुकिंग वगैरह होता है, तो पहले जो बुकिंग खोली जाती है, रूम्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो थोड़ा वरिष्ठ वैष्णव जो होते हैं उनको दिए जाते हैं। फिर माता जी वगैरह इन सबको दिए जाते हैं, बाद में जाके आते हैं। ब्रह्मचारी मंदिर के जो खोला जाता है उनके लिए बाद में। तो फिर उसमें डॉर्मेंट्री वगैरह मिलती है। पर लेकिन अगर हमारा लाइफ अगर हमने ऐसे नहीं जिया, मतलब अगर एक सिंपल एक लाइफ नहीं जिया, तो वहां पे जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगी, हलचल मची जाएगी। हलचल इन द सेंस मतलब थोड़ा जाके वहां पे कंप्लेन आ सकती है अपनी तरफ से, अरे ऐसा अकोमोडेशन मिला है, ये है वो है। और जबकि उस अकोमोडेशन में हमको करना क्या है, अगर धाम में गए हैं तो केवल 5-6 घंटे का एक रेस्ट लेना है रात में, और फिर नहा के निकल जाना है। और ज्यादा से ज्यादा कोई दोबारा आएगा तो दिन में 1 घंटे और आएगा, बस इतना ही काम है उस अकोमोडेशन का, बस। क्योंकि इसके अलावा तो अगर हम धाम में गए हैं तो या तो कोई कथा सुन रहे होंगे, या जप कर रहे होंगे, या जो भी है, जो भी सेवाएं वगैरह कर रहे होंगे, है ना, है। हाँ, तो यात्रा वगैरह कर रहे होंगे या कहीं घूमने गए होंगे किसी प्लेस, बस ये सारी चीजें होती हैं, उस रूम से कोई काम नहीं है। तो अगर पर लेकिन ऐसा हमने प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहां पे क्या करेंगे, अपन कंप्लेन करेंगे, ऐसा है। तो क्योंकि वो सारी आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी अभी गए थे तो आई थिंक कितना था वीरेंद्र, उसमें काउंट 20 भक्तों का काउंट था आई थिंक। एक हॉल था जिसमें लग रहा था कैपेसिटी 15 का था, पर लेकिन भक्त 20 थे, बाथरूम 3 थे। और ये सब मतलब जो डिवोटीज, मतलब जिनको 15 साल आराम से हो चुका है आश्रम में, उनके लिए व्यवस्था था। तो कोई सोच सकता है अरे 15 साल हो गया मेरे को इस्कॉन में, कैसा व्यवस्था मिल रहा है मेरे को। अरे भाई मतलब किस चीज के लिए हमने लाइफ डेडिकेट किया, दैट वी हैव टू थिंक। तो ये सारी फैसिलिटी ऑफ कोर्स, उसमें ये एक पैरामीटर है, किसी का हेल्थ अगर खराब होता है उसकी वजह से, देन वी हैव टू टेक एक्शन। मतलब हेल्थ वगैरह ही अगर प्रॉपर मान लीजिए उसको रेस्ट ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही है उसमें, और सारी चीजें, और मतलब जो भी हेल्थ चैलेंजेज हैं, तो फिर मतलब फिर वो पर्पज ही नहीं निकला ना यात्रा का, ऐसा है। हाँ, पर लेकिन क्या है कि जितना सिंपल रहेगा उतना हम वहाँ पे टॉलरेट कर पाएंगे।
तो ज्यादा धाम का बेनिफिट ले पाएंगे ये सारी चीजों से। तो ऐसे करके था, और भी थे। हम जिस अकोमोडेशन में थे वो चेंज हुआ, वहां पे भी बेसमेंट में, फिर वहां पे भी 5-6 वक्त हैं, पर ठीक है। पर लेकिन क्या है कि अगर ज्यादा उसमें दिमाग लगाएंगे तो फिर क्या है। और इवन क्या है कि धाम में जाके अगर हम ये फॉल्ट फाइंड करते हैं तो डेट इज वेरी बिग ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते हैं, किसी भक्त को कुछ बोलते हैं, और दूसरा किसी धाम में कोई फॉल्ट निकालते हैं, तो ये थोड़ा अपराध की कैटेगरी में ये आ जाते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे होल एसेंस क्या है कि जो अगर हमारा जो लाइफ है थोड़ा रेगुलेटेड रहेगा, तो जाके हम क्या है कि धाम वगैरह में थोड़ा एब्जॉर्व हो पाएंगे। तो इसलिए कुछ अगर हमको उच्चतम अगर पाना है अपनी जिंदगी में, कुछ हाई अगर हमको पाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजों को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है ना। जैसे इस भौतिक संसार में जैसे क्रिकेटर हैं, सिंगर हैं, या ये बॉक्सिंग वाले जो लोग होते हैं, तो क्या ये नहीं टॉलरेट करते, ये बहुत टॉलरेट करते हैं ये। जैसे क्रिकेटर ही है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो 9 बजे जगेगा, 10 बजे जगेगा। अरे भैया, उसको प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी उसको, खेलने जाना पड़ेगा ग्राउंड में, है ना। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। और इवन जब तक ये उस टीम में नहीं जा पाते तब तक देखिए इनकी लाइफ को, है ना। ये सोते भी नहीं है ढंग से, पर लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तब जाके इनका सिलेक्शन के बाद में भी काफी हद तक, मतलब ये जो है काफी हद तक प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। तो इजी नहीं है, मतलब कुछ उनको अगर वो उन्होंने गोल अगर बना लिया कि मेरे को ये पाना है, तो उनको पता है कि ये बहुत बड़ी, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो अगर अपने लिए अगर ये है कि भक्ति बहुत बड़ी चीज है, तो उसको पाने के लिए कितना डिटरमाइंड होना चाहिए। उनको ये भी पता है कि कुछ समय बाद, केवल वो 15 साल का एक पीरियड है, उसमें मैं केवल केवल खेलूंगा ये सारी चीजें, उसके बाद में चली जाएगी, है ना। या 20 साल बाद वो मेरे से छीन ली जाएगी, या 30 साल बाद तो मेरा जो भी कैरियर था वो जीरो हो जाएगा, है ना। मृत्यु आएगी तो सब कुछ छीन लिया जाएगा, ये उसको पता है, ये पता है उसको। तब भी क्या करता है वो, एक कुरु नंदना, इतना डिटरमाइंड रहता है सारी चीजों के लिए। और जबकि अपना इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको ये पता है कि ये जो भक्ति है वो इटरनल है, कोई इसको छीन नहीं सकता, ना तो 5 साल बाद जाएगी या 10 साल बाद जाएगी। तो हमको कितना डिटरमाइंड रहना चाहिए, मतलब ये थोड़ा अगर लेसन लिया जाए उधर से तो काफी कुछ सीखने को है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी तो बोलते थे, मेटेरियलिस्ट लोगों से ही हमको बहुत सीखने को मिल जाता है, जो मतलब मनी के लिए या किसी जॉब के लिए या अपने कैरियर के लिए, बच्चों को पालने के लिए कितना हार्डवर्क करते हैं, है ना। उन्हीं को देख लो। तो उसका अगर हमने कुछ परसेंट भी अगर भगवान की भक्ति में कर लिया, तो भगवान की मर्जी मिल जाएगी अपन को ऐसा है। तो बहुत सारा मतलब पेन लेते हैं लोग। जैसे हम जाते थे आई थिंक जब वॉइस में थे, तो टेम्पल वगैरह जाते थे, कभी फेस्टिवल वगैरह पे, तो देखते थे ये सब्जी वाले लोग जो है 2-2 3-3 बजे आ जाते हैं मार्केट में। 2 बजे 3 बजे सुबह आ जाते हैं, सब्जी अपना पूरा बेचते हैं, जाते हैं, फिर तो अपना दूसरा काम करने लग जाते हैं। सुबह सब्जी बेचेंगे, 7 बजे दूध बेचेंगे, 10 बजे के बाद तो कोई तीसरी दुकान। इतना हार्ड वर्क, मतलब सुबह का जो समय है कुछ कोई मतलब जो कहते हैं ना, कौन सा वो है, जो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं ब्रो जी उसको, है अव्यर्थ काल तुम। तो उसमें क्या है कि वो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, तो उनसे सीख सकते हैं 3 बजे जगेगा, सब्जी बेचेगा 7 बजे तक सब्जी बेचेगा, 7 बजे दूध का समय हो जाएगा पहुंचाने का, 7 बजे से दूध चालू करेगा बेचना, 10 बजे तक दूध बेचा, खत्म हो गया दूध का काम, 10 बजे से कोई दूसरी शॉप अब बैठा रहेगा शाम तक जो भी शॉप वगैरह उसने लगाई, तो कितने काम कर लिए उसने, 3 डिपार्टमेंट चला रहा है बेचारा इतना डेडिकेशन, मतलब बताइए कमाने के लिए, ऐसा है। अरे बहुत हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं रात भर भी जगा करते हैं। न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर वाले भी ना सुबह सुबह न्यूज़पेपर करते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा काम, फिर शॉप वगैरह जाते हैं। तो क्या है कि मतलब उनका गोल क्या है कि पूरा कमाना है, तो लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि भक्ति जो है इतनी शाश्वत है, तो उसके लिए हमको कितना एंडेवर करना चाहिए दैट वी हैव टू थिंक तो इसलिए क्या है कि ऑफ कोर्स बॉडी की इतनी सारी नीड होती हैं, पर लेकिन क्या है कि शास्त्रों में एक प्रिंसिपल है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि, मतलब एक परपोटो में पढ़ा था मैंने कि जो भौतिक संसार की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो चीजें, उनके लिए हैंकरिंग नहीं होना चाहिए। नीड हो सकता है, हैंकरिंग अलग है, नीड अलग है। अगर हैंकरिंग अगर रहेगा तो फिर भक्ति प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। पर लेकिन अगर वो नीड है तो वो तो एक रेगुलेशन बताया ही गया है, जैसे बताते हैं ना उसमें, भगवद गीता का श्लोक है 6.17,
युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो उसमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि लीव द ईटिंग लीव द स्लीपिंग, ऐसा नहीं उसमें बोले, उसमें बोल रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, मतलब ईटिंग जो है उसको क्या करिए, रेगुलेट करिए। युक्त चेतस्य कर्मसु, तो उसमें क्या, स्लीपिंग को थोड़ा क्या करिए आप, रेगुलेट करिए। तो इन इन जो हमारे जो ये रेगुलेशन है उसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, योगो भवति दुःखः। तो ये जो सारी पेन्स हैं, ऐसे जो मेटेरियल वर्ल्ड में जो इतने पेन्स आते, उससे हमको क्या मिल जाएगा, थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा जब हमारी ये लाइफ क्या रहेगी, रेगुलेटेड रहेगी। क्योंकि जब लाइफ रेगुलेटेड रहेगी देन वी कैन यूटिलाइज द टाइम। जैसे गौरव प्रभु कहते हैं कि आवर पर्पज शुड बी बिगर देन डिस्ट्रैक्शन, कि हमारा जो उद्देश्य है वो जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं उससे बड़ा होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शंस बड़े हो गए पर्पज से तो क्या हो जाएगा, हम विचलित हो जाएंगे, अपने गोल को पा ही नहीं पाएंगे। अगर पर्पज बड़ा है और डिस्ट्रैक्शन छोटे हैं तो आराम से मतलब उसको टॉलरेट कर लेंगे, वो कब चला जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पर्पज बड़ा है। पर्पज क्या है हमारा, भगवान की भक्ति करना, राधा माधव जी के धाम में जाना तो ये हमारा अगर पर्पज है तो छोटे छोटे जो चीजें आएंगी, जैसे हम परसों की क्लास में बताया था मैं एक एग्जाम्पल, कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो हाईवे है, तो ऐसा भी होगा कि जाते समय कहीं कहीं गड्ढे भी आएंगे, पर लेकिन अगर आपका गोल ये है कि मेरे को दिल्ली अगर मेरे को जाना है, पहुंचना है, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि गड्ढे को देखेगा अपनी कार पे 180 का टर्न लेगा आ जाएगा घर पे कि मैं नहीं जा रहा दिल्ली इतने सारे गड्ढे हैं, कैसी गवर्नमेंट है बताइए, रोड नहीं बनाया ढंग का, हम नहीं जा रहे दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, उसका जो गोल है दिल्ली जाना वो कभी जा ही नहीं पाएगा दिल्ली। हाँ, पर लेकिन अगर उसने टॉयलेट कर लिया उन्हीं दो तीन गड्ढों को तो पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही इतने सारे जो चैलेंजेस वगैरह आते हैं, जैसे देखा है ना, कभी कभी माया कभी टेस्ट करती है हमको, या भक्तों के लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, इफ वी आर अनेबल टू टॉलरेट देम, है ना, इफ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट, देन वी विल नॉट गेट आवर गोल, है ना। जैसे अभी सर्दी आ रही है ना सर्दी का मौसम आ रहा है तो भगवत गीता का 2.14 श्लोक का बड़ा याद आता है मात्रा स्पर्श तु कौन्तेया, उसमें तो ये बात ही की गई है ना, शीत तो उष्ण सुख दुखदा आगमय पायनो तस्य ताम तितिस्व भारत। तो ये जो जैसे विंटर और समर ये तो आता है और चला जाता है, पर लेकिन धीर व्यक्ति वो है जो इनको क्या कर ले, टॉलरेट कर ले। तो उसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, अपना जो गोल है उससे क्या हो जाएगा, वो भटक जाएगा, है ना। और इवन बताइए भौतिक संसार में भी जो लोग लगे लगे रहते हैं अपने काम के लिए, तो ऐसा नहीं कि सर्दी आ गई तो काम बंद कर दिया, फिर भी ट्रेवल करते हैं। आप अभी कोहरा पड़ रहा होगा, एकदम ठंड तड़ाके की पड़ रही होगी, बाहर जाइए, कुछ ना कुछ लोग आपको मिल जाएंगे काम करते हुए, कोई चाय वाला ही होगा, वो बैठा होगा अपना बढ़िया, है ना। कुछ लोग तो देखो फेस्टिवल्स वगैरह भी छोड़ देते हैं, कितना सेक्रीफाइस रहता है। मतलब ऐसा थोड़ी फेस्टिवल वगैरह पे सबकी छुट्टी पड़ जाती है, सबकी नहीं पड़ती है, कुछ कोई ना कोई लोग तो लगे ही रहते हैं। तो ऐसे करके क्या है कि ये जो भौतिक संसार में सारी चीजें हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमको टॉलरेट करना पड़ता है, तभी जाके जो हायर पर्पज है वो हम पा पाते हैं। जैसे एक पेशेंट है, तो पेशेंट क्या है कि अगर उसको बहुत बड़ी बीमारी है कोई, है ना, तो अब उसका ऑपरेशन होना है या सर्जरी होनी है कुछ भी, ठीक है, अगर उसको सही होना है तो जो सर्जरी का जो पेन है उसको सहना पड़ेगा। अगर वो रेडी नहीं है उस पेन को सहने के लिए तो वो सही नहीं हो पाएगा, और सही नहीं हो पाएगा तो बॉडी हेल्दी नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो और बीमार हो जाएगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे फोड़े वगैरह हुआ करते थे पहले, अभी तो थोड़ा नहीं हो रहे हैं तो वो फोड़ा वगैरह जब हो जाता है तो क्या होता है अगर उसको सही करना है तो फिर दवा के वो पस निकालना ही पड़ेगा। अगर वो पस नहीं निकाला अगर आपने दवा के, तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, फिर बाद में जाके ऑपरेशन वगैरह या जो भी सर्जरी बहुत भयंकर वाली होने वाली है, नहीं निकाले तो आप। पर लेकिन अगर जो निकालते समय पेन तो होने वाला है, पर वो पेन को अगर नहीं सहा तो फिर हम जो उस बीमारी से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो है हमारा जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए। और जो ये पर्पज है वो स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब हम लाइक माइंडेड डिवोटी जो होते हैं उनके साथ में जब आते हैं। पर्पज अपने आप ही बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भक्तों का संग ही नहीं लेता है तो उसको तो ये भी नहीं पता रहेगा गोल क्या है भाई, है ना, क्या कहाँ क्या करना है मेरे को, उसको ये नहीं पता रहता है। थोड़ा संग में आएगा, कुछ पढ़ेगा तो उसको ये पता पड़ता है ये गोल है। पर लेकिन वो जो गोल को अटेन करने के लिए जो शक्ति जो आती है वो भक्तों के संग में ही आती है। तब जाके जो जो पर्पज है वो थोड़ा क्या है बनता है, स्ट्रांग बनता है। तो छोटी मोटी जो परेशानियां आएंगी उसे डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम आ गया, है ना, या हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, या और कुछ इश्यू हो गया जीवन में, तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से
डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो देखा गया है। इवन अगर जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जैसे कल एक प्रभु जी आए, तो एक्चुअली क्या है कि अगर कोई बाहर रह रहा है और उसकी लाइफ में थोड़ा कुछ चैलेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा। और जबकि क्या है कि ये शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कोई ये सोचे कि अरे यार प्रॉब्लम है मेरे पास में, अभी भक्ति को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। जितने समय में वो होना है वो उतना ही समय लेगा, इवन ज्यादा ले ले। तो भगवान की भक्ति अगर करते रहेंगे, अगर उसको नहीं छोड़ते, तो क्या पता वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, पर लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि भक्ति करने से हम बहुत ज्यादा और परेशान हो जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है हमारा जो पर्पज है, जो हमको पाना है, तो वो स्ट्रांग बनता है भक्तों के साथ में आके। जैसे एकादशी है, प्रभु जी जप करते हैं, मतलब पूरे दिन। तो अब आ जाए प्रभु जी के संग में अगर कोई रहे, तो अगर संग लिया रविंद्र प्रभु जी का, तो रविंद्र प्रभु जी का अगर संग लिया आगे एकादशी को, तो वो भक्त ऑटोमेटिकली क्या करने लगेगा, जप करने लगेगा, क्योंकि प्रभु जी के साथ में है और प्रभु जी खुद कर रहे हैं, है ना। पर लेकिन अगर कोई भक्त ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा राउंड करता ही नहीं है, तो उसका इच्छा करेगा करने का? उसका भी नहीं करेगा। तो ये होता है कि मतलब लाइक माइंडेड डिवोटीज जो होते हैं, जो अगर आपको लाइक माइंडेड का मतलब हमारा पहले वो माइंड होना चाहिए भक्ति करने का, तो हमको लाइक माइंडेड मिलेंगे। और भक्ति करने की इच्छा नहीं तो फिर कौन से मिलेंगे लाइक माइंडेड? तो हमारा इच्छा होना चाहिए, और फिर जाके जो लाइक माइंडेड डिवोटी जो उनका संग जब करेंगे, तो अपने आप ही ये पर्पज स्ट्रांग बन जाएगा। और जब वो पर्पज स्ट्रांग बन जाएगा, तो ये भौतिक संसार के जो डिस्ट्रैक्शन से हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये श्लोक का में थोड़ा चर्चा था, जो कि हम 4 दिन से इसको डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सेंस एडिफिकेशन और भौतिक संसार के जो ऑपुलेंसेज हैं, कहाँ कहाँ पे हमको थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं, किस किस चीज से टेकर किया जा सकता है। तो समय भी हो गया है। इसमें जो 45 श्लोका है, उसमें ठीक है 45 और 46 जो है, हम कल चर्चा करेंगे इसका। हरे कृष्णा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। शीला प्रभुपाद की जय।